रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ ये नन्ना मुन्ना सा हाथ है और आज मैं आपके साथ सिक्कों को लेकर कुछ ऐसी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जिन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो चीज़ें और जो मसाइल आपके पैसों से या इस तरह हल नहीं होते, वो आज इन सिंपल से सिक्कों से हल हो जाएंगे और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे होंगे कि आप मुझे दुआएं देंगे। चलिए तो बिना देरी किए चलते हैं आपके टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जो कि आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली हैं। पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि चाबी के गुच्छे में हमें कोई नई चाबी इंटर करनी होती है या कोई चाबी निकालनी होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि ये जो गुच्छा है ये खुल नहीं रहा होता। हम नेल से बार बार कोशिश कर रहे होते हैं और फिर भी नहीं खुल रहा होता। और ये जो इसकी साइड्स हैं ये हमारे नेल्स पर या हमारे हाथ पर बहुत बुरी लगती हैं, जिससे हमारा हाथ ज़ख्मी हो जाता है। तो यहाँ पर आज आपके साथ बहुत सिंपल सा हाल शेयर करूँगी। आपने सिंपल एक सिक्का ले लेना है और सिक्के को इस तरह से आप इसके अंदर इंटर करेंगे तो ये ईजिली खुल जाएगा। अब जो चाबी आपने निकालनी है या डालनी है वो ईजिली आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। इस तरह से आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है और बगैर खुद को ज़ख्मी किए हुए। तो आप भी एक बार से इस टिप को फ्रेंड ज़रूर से ट्राई करके देखें। ये टिप बहुत अच्छे से वर्क करती है और मुझे उम्मीद है ये टिप आपको पसंद भी आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा ले लिया है। यहाँ पर आपने एक सिक्का ले लेना है। इस सिक्के को आप इसके बीच में अच्छी तरह से फोल्ड कर लें और तवे पर रखकर हल्का सा आपने इसको गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि सिक्का हल्का सा आपका हीटेड हो जाए। फ्लेम जब आप तवे पर गर्म कर रहे हो तो आपने हल्की रखनी है। थोड़ी देर में हल्के तवे पर ये सिक्का जो है वो आपका बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। तो मैं इसको तवे पर रखकर हल्का सा हीट कर लूँगी। सिंपली आपने सनी प्लास की मदद से ना इस सिक्के को यहाँ पर माथे के एजेस पे लगा दें। अक्सर बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं या गिर जाते हैं, तो इनके जो फोरहेड का ये एजेस है यहाँ पर चोट आती है, जिससे ये स्वेल हो जाता है, इन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती है और इस पेन का कोई आपको हल नहीं नज़र आ रहा होता या यहाँ से एक उबार सा इनके फोरहेड पर बन जाता है। तो इसका सिंपल हल है, आपने इस तरह से सिक्के को लेकर लगा लेना है और इसे आधे घंटे के लिए बच्चों के माथे पर लगा रहने दें। जब आप उतारेंगे तो आप देखेंगे कि जो उबार या स्वेलिंग होती है वो भी कम होगा और बच्चों को राहत भी मिलेगी। आप एक बार इस टिप को ज़रूर से ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंशाल्लाह ये भी आपकी बहुत सारी मुश्किलात को हल करेंगी। तो यहाँ पर एक प्याली में मैंने यहाँ पर सिरका ले लिया है। अक्सर ऐसा होता है बिड़ की मक्खी या शहद की मक्खी हमें काट लेती है और इसके काटने से स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा पेन और जलन होने लगती है। करना आपने कुछ नहीं, आपने या तो पेट्रोल लेना है या सिरका लेना है, उसमें एक सिक्के को आपने थोड़ी देर के लिए डिप कर देना है, फिर सिक्के को निकालना और जहाँ पर आपको शहद की मक्खी या बिड़ ने काटा है वहाँ पर आपने सिक्के को थोड़ी देर के लिए रखना है। सनी मिलास की मदद से चाहें तो कवर कर ले। अगर ये दोनों नहीं है तो आप सिंपल कोई ताला या कुछ भी लेकर भी रख सकते हैं, लेकिन सिक्के वाला आइडिया बेस्ट है। आप सिक्के को सिरके में डिप करके रखें, इंशाल्लाह आपको दर्द से और तकलीफ से राहत मिलेगी, सोजिश भी कम हो जाएगी। तो मेरे कहने पर फ्रेंड एक बार से आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करके देखें। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। जब हम आटा छानते हो तो आटा छानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा देर आटे को छानना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है और हाथ भी हमारा पेन करने लगता है। ज़्यादा आटा छानना हो तो तब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। करना आपने कुछ नहीं है, आपने 3 से 4 अदद सिक्के लेने हैं और आप इसको छन्नी में ऐड करके जब आटा छानेंगे तो बहुत आसानी से ये देखिए आपका आटा छन जाता है और आपके हाथ को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता। तो मेरे कहने पर आप एक बार इस टिप को भी फ्रेंड ज़रूर से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपके काम में आसानी होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में यहाँ मैंने एक शॉपिंग बैग में पानी ले लिया। 4 से 5 अदद आपने इसमें सिक्के ऐड कर देने हैं और 1 से 2 टुकड़े आपने फॉइल पेपर के ऐड करने हैं। और आप इस शॉपिंग बैग को आप अपनी खिड़की वगैरह में लटका दें, जहाँ पे मक्खियाँ वगैरह अंदर इंटर होती हैं तो वो इंटर नहीं होंगी, आज से आपको परेशान नहीं करेंगी और आपका काम इस सिंपल से सिक्के, फॉइल पेपर और पानी से हल हो जाएगा। एक बार से आप इस टिप को भी ज़रूर से फ्रेंड ट्राई करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर हम जो क्या होता है मच्छरों को मारने के लिए रात को मच्छरदानी या मच्छरों वाली कॉइल का यूज़ करते हैं और जब हम इस कॉइल को जलाते हैं तो सुबह तक ये कॉइल हमारी पूरी जल चुकी होती है और ये पूरी जल चुकी होती है, लेकिन मच्छर भी हमारे घर में वापस होते हैं और नेक्स्ट डे हमें फिर से इस कॉइल को जलाना होता है। तो आज मैं इतना आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जब इस कॉइल को जलाएंगे तो नेक्स्ट डे भी आप इसी कॉइल को यूज़ कर सकते हैं। करना आपने कुछ नहीं, आप सिंपल एक कॉइन लेने और इस कॉइन को आप जहां पर रखेंगे आपकी कॉइल उतनी ही जलेगी। आप भी फ्रेंड एक बार से इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। जितनी कॉइल आप जलाना चाहते हैं उतने हिस्से पर आप इस कॉइन को रख दें और कॉइल को जला दें, तो कॉइल आपकी उतनी ही जलेगी और बाकी की कॉइल आपकी बच जाएगी और नेक्स्ट डे भी आप इस कॉइल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका काम भी बन जाता है और मच्छर भी भाग जाते हैं, क्योंकि वैसे भी इस तरह के कॉइल और इन चीज़ों का धुआं ना तो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है और ना ही बच्चों की सेहत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल इसका अच्छा है। तो इसका इतना ही इस्तेमाल करें कि जितना ज़रूरत हो। ऐसे आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपका पैसा भी महफूज रहेगा। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर से फ्रेंड ट्राई करके देखें।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर हमारी पतीलियाँ या हमारे देगचे या हमारा तवा या इस तरह के हमारे पैन होते हैं जिनके नीचे ये इस तरह से जले की बहुत सख्त सी तह बन जाती है। उस तह को उतारना बहुत मुश्किल होता है। इस तह को उतारने के लिए हम छुरी वगैरह का यूज़ करते हैं जिससे उसकी धार भी ख़राब हो जाती है और ये तह भी ठीक से साफ़ नहीं होती। तो आज बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी और आपका काम भी बन जाएगा। ना आपकी छुरियाँ ख़राब होंगी और ना ही आपका पैन या तवा ख़राब होगा। सिंपली आपने कॉइन लेना है और कॉइन को इस तह के ऊपर आपने रब करना है। ये देखिए जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे तो तवे के ऊपर या पैन के ऊपर या देगची के ऊपर जितनी भी आप देखिएगा एक्स्ट्रा मैल कुछ या जला होगा वो निकल जाता है और इस तरह से आपका तवा पैन भी साफ़ हो जाता है और आपकी चीज़ों का नुकसान भी नहीं होता और आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरे कहने पर आप एक बार इस टिप को भी ट्राई करके ज़रूर से देखिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून जितना आपने सरसों का तेल ले लेना है। इसमें आपने आधा टीस्पून जितनी हल्दी ऐड कर देनी है। आप चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम आपने नीचे से हल्की रखनी है और इस हल्दी को तेल में आपने हल्का हल्का पका लेना है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ज़ख्मों को जल्दी भरती है, जरासीम को दूर भगाती है। हल्दी को अगर हम दूध के साथ लेते हैं तो ये हमें जिस्मानी तौर पर ठकोर करती है हमारे जिस्म की और अंदर से हमें हीट देती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। थोड़ी देर ही बस आपने हल्दी में जो है वो तेल में हल्दी को पकाना है। उसके बाद आपने 5 सिक्के लेने हैं और इसमें तेल में ऐड कर देने हैं। तेल हमारा हल्का सा गर्म है, दोनों साइड से आप टर्न कर लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए सिक्कों को इस तेल में रहने दें। उसके बाद आप इसे किसी अलग से बर्तन में निकाल दें। तो थोड़ी देर के लिए मैं सिक्कों को इस तेल में छोड़ दूंगी। हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको प्लेट में डाल लेना है। अब ये हमने एक रेमेडी तैयार करी। अक्सर ऐसा होता है हमारे हाथ होते हैं या बड़ों के हाथ होते हैं या बच्चों के हाथ होते हैं, स्पेशली ये इशू बच्चों के हाथों के साथ होता है और ये तकलीफ़ उन्हें रातों को ना सोने देती है ना सुकून से बैठने देती है। अक्सर बच्चों को नेल बाइटिंग की भी आदत होती है या वैसे भी बाज़ लोगों को ये डिसीज़ की वजह से भी होता है। नेल का ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है बाहर वाला ये स्वेल हो जाता है, यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, इसमें पेन सी होने लगती है और बच्चों को जब ये दर्द होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं और हमें इसका फ़ौरी हल नज़र नहीं आता। या नेल बाइटिंग की वजह से भी अक्सर यहाँ पर उन्हें जो है वो तकलीफ सी रहने लगती है साइड पर या इस एरिया पर। तो सिंपल सा हल है, आपने इस सिक्के को लेना है और सिक्के को इसके ऊपर रख देना है। अब यहाँ पर आप सनी प्लास ले लें, उसको लगा लें और इसको तकरीबन आधा से 1 घंटे के लिए यहीं पर रहने दें। आप देखेंगे कि बच्चों को दर्द में नुमाया कमी होगी और ये जो तकलीफ़ है चाहे बड़ों को हो या बच्चों को हो इसमें भी उन्हें राहत मिलेगी। तो आप एक बार से इस टिप को फ्रेंड ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ये टिप भी मेरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आज की मेरी ये मुफीद सी टिप एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इन सिक्कों की यूनिक सी टिप्स पर एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।